तो केजरीवाल के जेल जाते ही आप नेताओं में बेहद गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। 1 महीने से जेल में सड़ रहे अपने आका केजरीवाल से मिलने ना ही आतिशी अब तक पहुंची थी और ना ही सौरभ भारद्वाज, लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ कि मोहतरमा दौड़ती भागती जेल पहुंची अपने आका से मिलने। और वहां क्या कुछ हुआ, क्यों केजरीवाल ने मिलने से कर दिया इनकार और जेल से बिना मुलाकात लौटी आतिशी ने क्या काटा बवाल, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो आम आदमी पार्टी में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है। पार्टी का सारा काम सुनीता केजरीवाल संभाल रही हैं और हालात बता रहे हैं कि दूसरे बड़े नेताओं को लग रहा है दरकिनार कर दिया गया है। संजय सिंह जेल से बाहर आकर नंबर 2 बनने की कोशिश में थे, लेकिन चालाक केजरीवाल ने पत्नी को आगे कर संजय सिंह को दरकिनार कर दिया। वहीं बची आतिशी मालिना और सौरभ भारद्वाज, दोनों ही चाह रहे थे सीएम के अंदर जाते ही पार्टी की कमान उनके हाथों में होगी, लेकिन सुनीता केजरीवाल की वजह से ये भी संभव नहीं हो पाया। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में अंदर ही अंदर बवाल मचा हुआ है और इसी बवाल की वजह से एक एक कर आप नेता जेल में केजरीवाल से मिलने पहुंच रहे हैं। ये बात इसीलिए बाहर निकली क्योंकि जेल में बंद केजरीवाल को आज 1 महीने से ज्यादा बीत गया। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक एक एक कर सभी नेता जेल में केजरीवाल के पास हाजिरी लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। धमाकेदार खुलासा करें आगे, लेकिन उससे पहले जेल मुलाकात पर भी आम आदमी पार्टी ने कैसे बवाल खड़ा कर दिया, चलिए बताते हैं। दरअसल जेल में कैदी से मुलाकात करने के लिए कानून होते हैं, फिर चाहे वो कैदी आम हो या खास, नियम सबके लिए बराबर हैं। ऐसे में एक दिन पहले ही तिहाड़ जेल पहुंचकर सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल से 30 मिनट तक मुलाकात की। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई, लेकिन अगले ही दिन आतिशी और संदीप पाठक उनसे मिलने पहुंच गए, लेकिन जेल प्रशासन ने उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी। जिसके बाद क्या था, हर मुद्दे की तरह इस पर भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बवाल काटना शुरू कर दिया। जेल प्रशासन के खिलाफ तुरंत संजय सिंह मोर्चा खोलकर बैठ गए। मीडिया के आगे माइक पकड़ा और आरोप लगाते हुए कहा कि जेल में केजरीवाल से मिलने ना देने की साजिश रची जा रही है। आपको जान के हैरानी होगी कि कल आतिशी जी की मुलाकात कंफर्म नहीं की गई, कैंसिल कर दी गई। दिल्ली की शिक्षा मंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री से सारे नियमों का पालन करते हुए सामान्य मुलाकात जैसे ये कराते रहे हैं अब तक, उसके लिए अपना नाम देते हैं, मेल करती हैं, अप्लाई करती हैं, पूरा प्रोसेस फॉलो करती हैं और अंतिम समय में उनकी मुलाकात कैंसिल कर दी जाती है। पार्टी के संगठन के महामंत्री, राज्यसभा के सांसद संदीप पाठक जी को स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज जी के साथ मिलने के लिए फिर हम लोगों ने कहा कि भाई अब ये जाएंगे मिलने के लिए। वहां तक जाते हैं और फिर उनको सुबह 9:30 बजे बताया जाता है कि आपकी मुलाकात नहीं कराई जाएगी। ऐसा तो अंग्रेजों के राज में भी नहीं। तो जब से केजरीवाल जेल में गए हैं तब से आप नेता मीडिया के आगे हर छोटे बड़े मुद्दे पर बवाल काटने बैठ जाते हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक कोई भी शख्स कैदी से डायरेक्ट जाकर मुलाकात नहीं कर सकता। जिस शख्स से केजरीवाल ने मुलाकात के लिए जेल प्रशासन को नाम दिया होगा उसी से मुलाकात की परमिशन मिलेगी। जब केजरीवाल ने आतिशी का नाम मुलाकात की लिस्ट में दिया ही नहीं तो भला कैसे जेल प्रशासन नियमों का उल्लंघन कर मुलाकात करने की परमिशन देता। लेकिन आप नेता इसका ठीकरा भी बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। आगे बढ़े उससे पहले जेल मैनुअल क्या कहता है, चलिए बताते हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक एक कैदी सप्ताह में 2 बार घर वालों से शारीरिक रूप या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुलाकात कर सकता है। मुलाकात से पहले मिलने वाले का नाम जेल प्रशासन को बताना होगा। जेल में बंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी, बच्चों, निजी सचिव और आप सांसद संदीप पाठक सहित 5 नाम दिए हैं। इन्हीं लोगों से वो जेल में मुलाकात कर सकते हैं। अगर केजरीवाल को किसी और से भी मुलाकात करनी है तो उन्हें लिस्ट में नाम बढ़ाने होंगे। अभी तक खबर यही थी कि केजरीवाल की लिस्ट में आतिशी का नाम नहीं था, इसलिए जेल प्रशासन ने शायद मुलाकात की परमिशन नहीं दी होगी। लेकिन ये मुद्दा भी संजय सिंह को भुनाना था, माहौल बनाना था, इसीलिए वो छूटते ही आरोप लगाने बैठ गए। खैर, संजय सिंह कितना भी माहौल बनाए, कितना भी झूठ फैलाएं, केजरीवाल को राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि सीएम साहब पर शराब घोटाले में छोटे मोटे आरोप नहीं है बल्कि भयंकर आरोप हैं। ईडी तो उन्हें शराब घोटाले का सरगना ही मानती है।
तो चलिए बताते हैं शराब घोटाले में केजरीवाल पर क्या आरोप है। केजरीवाल पर शराब कारोबारियों से घोटाले को लेकर बातचीत करने का आरोप है। केजरीवाल ने शराब घोटाले को लेकर फेस टाइम पर आरोपी समीर महेंद्रू से बात की। बातचीत में केजरीवाल ने समीर से आप नेता विजय नायर पर भरोसा करने के लिए कहा। मुलाकात फिक्स कराने के बाद समीर महेंद्रू ने ईडी के सामने खुद कबूल की थी। सबूत नष्ट करने का आरोप भी सीएम केजरीवाल पर लग रहा है। ईडी कोर्ट में तमाम सबूत पेश कर चुकी है, जिन्हें देखकर जज साहब तक हैरान हैं। यही वजह है कि कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिल रही है। अब कानूनी तौर पर जमानत नहीं मिल रही तो आप नेता नए नए मुद्दे उठाकर नए पैंतरे आजमाकर केजरीवाल को जमानत दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। खैर, ऐसा संभव नहीं होता दिख रहा। जिस तरीके से आतिशी और संजय सिंह बीजेपी पर आरोप लगाते दिख रहे हैं, जल्दी इन लोगों पर कोई न कोई एक्शन लिया जा सकता है। अब देखना होगा कि फर्जीवाला और आम आदमी पार्टी में क्या बवाल सामने आता है। तो इस पूरी अपडेट पर आपकी क्या राय है, कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो केजरीवाल पर इस बार ईडी ने ऐसी मार मारी है दोस्तों, जेल में न सिर्फ केजरीवाल रो रहे हैं बल्कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के भी पसीने छूट गए हैं। वो कहते हैं ना, चालाकी इंसान को ले डूबती है। कुछ ऐसा ही हुआ है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ। तरह तरह के हथकंडे अपनाने के बाद जब केजरीवाल ने चली अपनी मास्टर स्ट्रोक चाल, तो ईडी के पलटवार से सब कुछ हो गया ध्वस्त। तो आखिर क्या थी केजरीवाल की ये गंदी चाल, कैसे ईडी ने कर दिया पलटवार और अब आगे क्या होगा इसका अंजाम, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो केजरीवाल ने शराब घोटाले में ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए, तमाम चालाकियां दिखाई, लेकिन आखिर में सिर से पैर तक ऐसे फंसे, अपने साथ साथ बड़े बड़े आप नेताओं को भी पानी में ले डूबे। अब ईडी ने केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में ऐसा फंसाया है कि सीएम साहब जेल में फूट फूट कर रोने लगे हैं, क्योंकि 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होनी थी। लेकिन उससे पहले ही सबूतों का जखीरा लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में धमाका कर दिया। कोर्ट में पेश किए हलफनामे में आरोप लगाया है। ईडी ने शराब घोटाले में केजरीवाल को साजिशकर्ता बताया। ईडी ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका का विरोध किया है। ईडी ने न सिर्फ शराब घोटाले को केजरीवाल के दिमाग की उपज बताया, बल्कि इसमें शामिल बाकी आप नेताओं के काले चिट्ठे भी खोल दिए। पूरी आम आदमी पार्टी को भी शराब घोटाले में आरोपी बता दिया। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में क्या कुछ कहा, तो चलिए ये बताते हैं आपको। ईडी ने हलफनामे में कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से दिल्ली आबकारी घोटाले के सरगना और मुख्यमंत्री षड्यंत्रकारी हैं। हाई कोर्ट इस नतीजे पर ईडी द्वारा पेश तथ्यों और दलीलों पर गौर करने के बाद पहुंचा था।